Today my topic of anatomy lecture is two surfaces of ilium bone. तो इलियम बोन के पास दो सरफेस होते हैं। इलियम बोन को अज़मुल खासरा कहते हैं। तो उसके पास दो सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस होता है, एक आउटर सरफेस जिसको ग्लूटियल सरफेस कहते हैं, और ग्लूटियल सरफेस को यूनानी में सतह अलविया कहते हैं। सतह से सीन तो और है सतह अलविया। सतह मतलब सरफेस और अलविया का मतलब ग्लूटियल। तो आउटर सरफेस को ग्लूटियल सरफेस कहते हैं, इसको सतह अलविया कहते हैं यूनानी में। और इनर सरफेस को जो है ये जो मीडियल वाटर होता है, ये मीडियल वाटर, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक एंटीरियर पार्ट जिसको इलियक सरफेस कहते हैं या इलियक फोसा कहते हैं। तो इनर सरफेस के एंटीरियर पार्ट को यानी मीडियल वाटर के आगे वाला जो हिस्सा है इनर सरफेस का, उसको इलियक सरफेस कहते हैं या इलियक फोसा कहते हैं। तो अगर इलियक सरफेस जो है कहा जाए तो यूनानी में उसको सतह खासरी कहेंगे, और इलियक फोसा अगर कहा जाए तो हुफरा खासरी। हुफरा, तो फोसा को हुफरा कहते हैं, से रे गोली है, हुफरा खासरी या सतह खासरी। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको सैक्रोपेल्विक सरफेस कहते हैं। सैक्रोपेल्विक सरफेस यानी कि सतह आनी अज्जी, सतह आनी अज्जी यूनानी में। तो इस तरह से मतलब इलियम बोन के पास तीन सरफेस होते हैं। तो आउटर सरफेस जो ग्लूटियल सरफेस कहलाता है जो है, तो ये सामने की तरफ जो है कार्निक्स होता है, ये हिस्सा कार्निक्स होता है, और पीछे जो है तो ग्लूटियल सरफेस इज कार्निक्स ऑन फ्रंट साइड एंड कॉन्केव ऑन बैक साइड। तो ये हिस्सा कार्निक्स होता है, पीछे वाला हिस्सा जो है कॉन्केव होता है। और इस पर जो है मतलब देयर आर थ्री ग्लूटियल लाइन। इस ग्लूटियल सरफेस में तीन ग्लूटियल लाइन होता है, जिसमें जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होता है वो सबसे लार्जेस्ट लाइन होता है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन जो है सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है, और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन जो है सबसे ये इंटरमीडिएट ग्लूटियल लाइन होती है। ना ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन की तरह बड़ा है और ना पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन की तरह छोटा है, यानी दोनों के दरमियान है। ये इंटरमीडिएट है, यानी इससे बड़ा है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से जो है ये बड़ा है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन से ये छोटा है जो है। तो दिस इज इंटरमीडिएट ग्लूटियल लाइन। अब ये तीनों ग्लूटियल लाइन जो है इस सरफेस को चार एरिया में डिवाइड कर देता है। अब देखिए ये जो ग्लूटियल सरफेस का ये वाला हिस्सा है, ये फर्स्ट एरिया है ग्लूटियल सरफेस का, यानी कि द एरिया ऑफ द ग्लूटियल सरफेस बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन इज नोन एज फर्स्ट एरिया। और सेकंड एरिया जो है द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन इज नोन एज ये सेकंड एरिया। ये जो है यानी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में सेकंड एरिया है। और थर्ड एरिया जो है द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन इज नोन एज थर्ड एरिया। और the area between the inferior gluteal line and acetabular margin, ये acetabular margin है, ये फोर्थ एरिया है जो है। तो इस तरह से तीनों ग्लूटियल लाइन जो है ग्लूटियल सरफेस को चार एरिया में डिवाइड कर देते हैं जो है। अब देखिए जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो इंफीरियर जो है ये जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है ये एंटीरियर सुपीरियर ये स्पाइन से जो है के पीछे से शुरू होता है। 5 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड स्टॉप होता है। तो दिस एंटीरियर ग्लूटियल लाइन स्टार्ट्स at a distance of 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इस लाइन की शुरुआत जो है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन की शुरुआत जो है एंटीरियर जो है सुपीरियर इलियक स्पाइन के 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर पीछे से शुरू होता है, रन्स बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड से। उसके बाद ये पीछे की तरफ आता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर आकर के जो है ये जो मतलब ग्रेटर शियोरिनाज का अपर मार्जिन है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर आकर के खत्म हो जाता है। तो दिस एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो है बिगिंस at a distance of 2.5 centimeter behind the anterior superior spines and runs backward and then downwards and ends at the midpoint of the upper margin of the greater sciatic notch। तो ग्रेटर sciatic notch का जो है ये अपर मार्जिन है, इसके बिल्कुल
बीचों बीच में जो है खत्म हो जाता है जो है। तो कहाँ से शुरू होता है? एंटीरियर ग्लूटेल लाइन जो है ये एंटीरियर जो है ये सुपीरियर स्पाइन के पीछे 2.5 सेंटीमीटर के दूरी पर शुरू होता है और यहाँ से आता है पीछे की तरफ ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे नीचे आ जाता है जो है। तो एंटीरियर ग्लूटेल लाइन starts at a distance of 2.5 centimeter behind the anterior superior iliac spine and runs backward, पीछे की तरफ आता है, then downwards and ends at the upper margin of the greater sciatic nerve। ये greater sciatic nerve का जो upper margin है मिड पॉइंट पर आकर के खत्म हो जाता है जो है। अब देखिए जो पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन है ये वाली लाइन जो है ये पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन के सामने 5 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, सामने से शुरू होता है। तो दिस पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन व्हिच इज द शॉर्टेस्ट ग्लूटेल लाइन, सबसे छोटी रेखा यही है, ये 5 सेंटीमीटर सामने से शुरू होता है और रन्स डाउनवर्ड्स एंड एंड्स इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये जो पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है इसी के सामने आकर के जो खत्म हो जाता है। तो इस पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन जो है सबसे छोटी रेखा है जो कहां से शुरू होता है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन के 5 सेंटीमीटर सामने से शुरू होता है और नीचे की तरफ आता है पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन के जो है मतलब जस्ट सामने खत्म हो जाता है। और इंफीरियर ग्लूटेल लाइन जो है इसकी शुरुआत जो है ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के बिहाइंड एंड एबव, पीछे और ऊपर से शुरू होता है। ये एंटीरियर इंफीरियर स्पाइन है, इसके पीछे और ऊपर से शुरू होता है, रन्स बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड्स एंड एंड्स एट द अपेक्स ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नर्व। तो ये ग्रेटर सियाटिक नर्व का अपेक्स यहाँ पे आकर के ये खत्म हो जाता है। तो इंफीरियर ग्लूटेल लाइन स्टार्ट्स above and behind the इंटीरियर इंफीरियर स्पाइन के ऊपर और मतलब पीछे से शुरू होता है और ग्रेटर सियाटिक नर्व के अपेक्स पर जो है आकर के खत्म हो जाता है। तो इस तरह से तीनों ग्लूटेल लाइन जो है इस सरफेस को 4 एरिया में डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये जो है ये क्या नाम है, दिस इज इनर सरफेस। तो इनर सरफेस इज डिवाइडेड बाय द मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर इनर सरफेस को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट जो है ये एंटीरियर जो है मतलब पार्ट ऑफ इनर सरफेस इन फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉडी इज नोन एज इलियक सरफेस या इलियक फोसा एंड दिस इलियक सरफेस और इलियक फोसा फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द फॉल्स पेल्विस। तो ये फॉल्स पेल्विस का जो है लेटरल वॉल बनाता है और उसके बाद में ये जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी इनर सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला हिस्सा ये सैक्रोपेल्विक सरफेस कहलाता है। और सैक्रोपेल्विक सरफेस जो है इस हैज 3 स्पेशल फीचर। इसके ऊपर वाला हिस्सा ये इलियक जो है ट्यूबुलासिटी कहलाता है। तो इलियक ट्यूबुलासिटी जो है ये सेंटर में जो एलिवेटेड होता है, बीच में जो है उभार होता है और ऊपर और नीचे ये डिप्रेस्ड होता है। तो अपर पार्ट ऑफ द sacropelvic surface is elevated, which is known as iliac tuberosity, and iliac tuberosity is elevated in the center and depressed both above and behind। ऊपर नीचे ये जो है मतलब डिप्रेस्ड होता है। उसके बाद जस्ट नीचे जो है इंटीरियर इंफीरियर पोजीशन पे यहाँ पे आरिकुलर सरफेस है। मिडिल पार्ट ऑफ द सैक्रोपेल्विक सरफेस इज नोन एज आरिकुलर सरफेस यानी ईयर लाइक सरफेस है। ईयर कान की तरह जिसके 2 लिम्ब है, एक वर्टिकल लिम्ब एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब, और ये आर्टिकुलर होता है, ये जॉइंट बनाता है। सैक्रम बोन के लेटरल सरफेस पर जो है ऐसे आरिकुलर सरफेस होता है। तो ये सरफेस आरिकुलर सरफेस और सैक्रम बोन के लेटरल सरफेस वाला जो है आरिकुलर सरफेस, दोनों सरफेस मिलते हैं और सैक्रोइलियक जॉइंट बनता है। सैक्रोइलियक जॉइंट बनता है और इसके नीचे वाला जो सरफेस है ये वाला सरफेस जो है ये वाला हिस्सा ये पेल्विक सरफेस कहलाता है। This is known as pelvic surface and this pelvic surface forms the lateral wall of the true pelvis। तो ये मतलब ट्रू pelvic कैविटी का लेटरल वॉल बनाता है और ये एक सरफेस जो होता है ये फॉल्स pelvic कैविटी का जो है ये लेटरल वॉल बनाता है।
और ट्रू पेल्विक कैविटी का लेटरल वॉल बनाता है। और इसी जो है पेल्विक सरफेस पर एक रिवर लाइक डिप्रेशन होता है जिसको प्री आरिकुलर सर्कस कहते हैं, प्री आरिकुलर सर्कस। तो दिस pelvic surface has river like depression which is known as preauricular surface, which is deeper in the female and shallow in the male। तो ये preauricular surface जो pelvic surface पर प्रेजेंट है, ये फीमेल में एक preauricular surface होता है, डीप होता है, और मेल में ये मतलब शैलो होता है। तो इस तरह से जो सैक्रोपेल्विक सरफेस होता है उसके पास तीन मतलब पार्ट होते हैं। अपर पार्ट इलेक्ट्रोब्लास्टी कहलाता है, बीच वाला आरिकुलर सरफेस कहलाता है, और नीचे वाला जो है पेल्विक सरफेस कहलाता है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।